औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर जौहरी का सलाम कबूल हो आपको। जनाब, अब जो बात हम करेंगे वो 31 जुलाई से 6 अगस्त तक की बात होगी, जो कि ये हमारा पूरा वीक होगा। और इसमें 31 जुलाई जब आपके सामने मौजूद है और आपको पता है कि 21 जुलाई से जो है वो लियो का दौरानिया शुरू भी हो चुका है, तो यकीनन इस वक्त लियो वालों की बातें होंगी सबसे पहले। लेकिन चूँकि स्टार्ट हम लेंगे वो एरिज से लेंगे, लेकिन दिन चूँकि इतवार का है और लियो वालों का अपना दिन है, तो थोड़ी सी बात मैं लियो वालों के लिए कर लूँ कि आज जब ये हफ़्ता शुरू हो रहा है और इसमें आपके दिन से बातें शुरू हो रही हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके जब बुर्ज का नंबर आएगा 5वां, तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा, लेकिन 1 नंबर और 4 नंबर को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये आपका लकी अदद है इस हफ्ते, और यकीनन ये नंबर जो है आपको फ़ायदा देने वाला है। तो इतवार के दिन के साथ अगर आपका जो नंबर बन जाएगा 1 और 4, तो 31 जुलाई जो लग रहा है वो उसका अदद 4 ही बन रहा है, और यकीनन ये आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो रहा है। तो इससे इस दिन से आप फ़ायदा उठाइए, और यकीनन आप इसमें रंग का इस्तेमाल भी जब करेंगे तो वो मैरून कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लू कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हजरात, लेकिन ख़वातीन जो इस्तेमाल करेंगी वो मैरून कलर को। अब हम पूरे वीक की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो एरीज़ वालों की बात होगी, और एरीज़ वालों के लिए आपको पता है कि जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए 3, 5, 6, 9 का अदद होता है, तो इस हफ्ते भी आपके लिए यही अदद कारगर साबित होंगे। और इस हफ्ते में जो मंगल का दिन आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा वो आप खुद समझदार हैं कि अगर आप इन नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, 3, 5, 6, 9 में से कोई भी नंबर जिसका मुफरद 3, 5, 6, 9 बन रहा हो, तो वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और दिन चूँकि आज इतवार से शुरू हो रहा है ये हफ्ता, तो 4 का अदद आ रहा है 31 जुलाई के हवाले से। लेकिन जब मंगल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही, तो मंगल के दिन गोश्त का सदका कीजिए या किसी सुर्ख यानी रेड कलर की चीज़ों का आप सदका कीजिए, तो एरीज़ वालों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात कि स्कॉर्पियो वालों से इस वक्त आपकी थोड़ी सी ठंडने वाली है, यानी बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगी, चूँकि मरीख से आपका भी ताल्लुक़ है और स्कॉर्पियो वालों का भी ताल्लुक़ है। तो अगर आपकी बेगम स्कॉर्पियो है तो फिर आपको बिल्कुल जो है उससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि फरमाइश भी होगी और फरमाइश के साथ एक झगड़ा भी होने वाला है। तो यकीनन जो लोग एरिज से ताल्लुक़ रखते हैं इस बात को मद्देनज़र रखें कि स्कॉर्पियो वालों से आपकी बिल्कुल ठंडने वाली है, तो इस हफ्ते में बिल्कुल एहतियात करना है। अगर कोई स्कॉर्पियन दोस्त है या कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी बेगम खुद है, तो दूर दूर रहिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, वो ज़्यादा रहेगा बेहतर आपके लिए। अब बात होगी जनाब टॉरस वालों की। तो टॉरस वालों के लिए यह है कि सफ़ेद रंग का इस्तेमाल, जिस तरह के मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आपके लिए लिबास जो है वो सफ़ेद रंग का बहुत अच्छा रहता है। तो इस हफ्ते जो पीर का दिन पड़ेगा और जो जुमे का दिन पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि नंबर 2 का और नंबर 7 का इस्तेमाल करना है, और सफ़ेद रंग को और पिंक कलर को भी इस्तेमाल करना है। और मीज़ान वालों से, चूँकि वो आपके हम पल्ला होते हैं, दोनों का जो आपका सैयारा है वो ज़ोहरा से ताल्लुक़ है, तो यकीनन एरीज़ वालों की स्कॉर्पियो वालों से नहीं बनेगी इस हफ्ते। इस तरह आपकी भी यानी टॉरस वालों की भी मीज़ान वालों से नहीं बननी है। तो वही बातें आपके लिए भी हैं। क्या बातें हैं? अगर आपकी बेगम या कोई दोस्त मीज़ान से यानी कि लिब्रा से ताल्लुक़ रखता है, तो दूर दूर रहिए, इससे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 2 का और नंबर 7 का इस्तेमाल कीजिए। सफ़ेद रंग अपने लिबास में पहनिए और गुलाबी रंग को भी इस्तेमाल कीजिए, यानी पिंक कलर को। और तारीख़ें जो हैं वो 2 और 7 ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और नंबर भी 2 और 7 आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यकीनन इस हफ्ते आपको जो है 2 तारीख मिल जाएगी। इस तरह ये आपके दिन जो हैं बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं, और मीज़ान वालों से बच के रहना है। सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना है। अगर आपकी कोई रकम डूबी हुई है तो यकीनन इस हफ्ते मिलने की उसकी काफ़ी उम्मीदें हो चुकी हैं, तो तकाज़ा शुरू कर दीजिए। जहां आपकी रकम डूबी है इंशाल्लाह वो निकलने की उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन 2 तारीख को अगर आप उनकी डिमांड करेंगे तो सदका करके सफ़ेद रंग की चीज़ का, तो यकीनन वो आपकी बात मानी जाएगी। इसके बाद बात होगी जेमिनी वालों की। तो जेमिनी वालों के लिए अक्सर मैं बताता हूँ कि डबल माइंडेड किस्म के आप लोग होते हैं और दोहरी बातें करते हैं, यानी कि जू मायने बातें आप करते हैं। कभी आपको ये चीज़ पसंद आती है, कभी आपको वो चीज़ पसंद आती है। तो इस हफ्ते भी आपके साथ यही कुछ होने वाला है। तो अपनी पसंद का लिहाज करते हुए आपने नंबर 3 को, नंबर 5 को इस्तेमाल करना। ये आपके अपने लकी अदद हैं। अक्सर मैं इन नंबर्स का जिक्र करता हूँ, लेकिन दूसरे नंबर भी आपके साथ ताउन करते हैं।
लेकिन मीज़ान वालों के साथ और स्कॉर्पियो वालों के साथ आपकी भी नहीं बननी है, क्योंकि आप डबल माइंडेड किस्म के लोग हैं। तो यकीनन अगर आप अपनी बात उनसे मनवाना चाहेंगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। ये हफ्ता मीज़ान वालों के लिए भी और स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ा जज्बाती हफ्ता होगा, ये जज्बात में आ जाएंगे। तो अगर आपके भी कोई दोस्त हैं तो यकीनन यहाँ से आप इज्तनाब कीजिए, इनसे दूर दूर रहिए। और पाइसिस वाले और कॉस वाले आपके दोस्त भी हैं, और यकीनन यहाँ आप जब देखेंगे तो इनसे आपकी बन जाएगी। इस हफ्ते के दोस्त हैं वो, मुस्तकिल तौर पे नहीं बता रहा हूँ मैं, इस हफ्ते आपके वो दोस्त रहेंगे। तो यकीनन इसमें क्या बातें होंगी कि आप उनसे अपनी कोई बात मनवा सकते हैं। और आपकी भी जो रकमें, जिस तरह मैंने बताया कि डूबी हुई रकमें जो हैं वो आप निकालना चाहते हैं, तो आप 3 तारीख का इस्तेमाल कीजिए या 5 तारीख का इस्तेमाल कीजिए। उस दिन डिमांड कीजिए, तकाजा कीजिए, तो यकीनन आपकी भी जो डूबी हुई रकम है वो निकल आएगी। बुर्जों की कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है उस वक्त आपकी जो डूबी हुई रकमें होती हैं या कुछ ऐसे काम आप कर चुके होते हैं वो जो उस वक्त नहीं हो रहे थे, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि यार ये मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तो ये वही वक्त होता है। और जब अच्छा होता है तो आप कहते हैं सब काम जो है वो शुभ शुभ हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि इन तारीखों का इस्तेमाल करना है, सदकात का इस्तेमाल करना है और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। लिबास में आप भी ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को, ख़वातीन ख़ास करके ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो हैं ब्लू कलर को इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक कलर को भी आप इस्तेमाल करेंगे। गो कि ये आपका ग्रीन कलर अपना है, ब्लैक कलर आपका नहीं है, लेकिन इस हफ्ते में ब्लैक कलर का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और यकीनन आपको जो फ़ायदे मिलने वाले हैं इसके बाद आप हमें कॉल भी करेंगे। अगर स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो एमराल्ड का नगीना पहन लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको वक्त हमसे पूछना होगा। बहुत से ख़वातीन हज़रात ने हमें कॉल करके वक्त पूछा। देखिए बात ये होती है कि कॉल करने से मेरी मुराद ये है कि आप पहली मर्तबा जब स्टोन वेयर करेंगे तो कौन सी उंगली में करेंगे, कितने बज के कितने मिनट पे करेंगे और कितने कैरेट का करेंगे, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। और साथ साथ ऐसा होता है कि आपका नाम और आपकी वालदा का नाम पूछ के हम उस सादों को देख लेते हैं कि कौन सी साद आपके लिए अच्छी है, तो हम आपको बता देते हैं कि आप इतने बज के इतने मिनट फलां दिन इसको इस्तेमाल कर लीजिए पहली मर्तबा। इसके बाद 24 घंटे आप उसको ना उतारें, फिर कभी कभी आप उतार के रख भी देंगे कोई सा भी नगीना जैसे आप पहन रहे हैं जिस अपने अपने बुर्जों के मुताबिक। लेकिन जमनाई वाले जो पहनेंगे वो एमराल्ड का ही नगीना पहनेंगे और वो दिन तारीख हम आपको इंशाल्लाह उसमें बता देंगे जब आप हमें कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, जो कि कॉल का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है और ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कैंसर, चौथा बुर्ज कैंसर जिसे सरतान कहते हैं, केकड़े वाला निशान, सिलो सिलो चाल चलने वाले लोग, शातिर अंदाज में जिस तरह जो है केकड़ा सिलो सिलो चाल चलता है, इस तरह आप लोग भी ख़वातीन हज़रात दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपना काम पूरा करते हैं। और यकीनन सोच विचार से आपका भी ताल्लुक़ है, जो कि कैप्रिकॉर्न वालों का भी ताल्लुक़ होता है। तो आप क्या करते हैं कि बहुत सोचने के बाद अपने अहम कामों को सरअंजाम देते हैं। ये अच्छी बात भी है, सोचना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप बहुत सोच में डूब जाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह बात साबित हो जाती है। रंग आपके लिए भी सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। और पीर का दिन यानी मंडे का दिन, असल में ये मून का दिन है, मंडे है ये मंडे हो गया है, असल में मून चांद का दिन, क्योंकि इस वक्त चांद का दिन होता है। जिस तरह संडे, अब वो संडे सूरज से लिया गया है, मंडे जो है वो चांद से लिया गया है, इस तरह सैटरडे जो है वो सैटर्न सैयारे से लिया गया है। तो कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, बहुत से लोगों को होगा भी, क्योंकि आजकल आम हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम, उसमें आपको बहुत सी मुफीद मालूमात मिल जाती हैं। तो आपने मंडे के दिन को इस्तेमाल करना है। नंबर 2 और नंबर 7 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब नंबर 2 और नंबर 7 का इस्तेमाल आप क्या करेंगे कि मंडे के दिन सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर और जनाब सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देके अपने अहम कामों को सरअंजाम देंगे बगैर सोचे। तो सफ़ेद रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पिंक कलर का भी और मिले जुले मल्टी शेड कलर जो सारे मिले जुले रंग होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 को, नंबर 4 को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 7 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होता है और सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका मंडे के दिन आप दीजिए तो यकीनन आपकी जो कामों की रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि आप का मूड जो होता है वो चांद के ऊपर होता है, यानी कि चांद की शुरू तारीख है तकरीबन 15-16 तारीख तक जो तारीख होती है उसमें आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद जब चांद ढलना शुरू होता है यानी नीचे जाता है तो समंदर के पानी की तरह आपका मूड भी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। जब ये कैफियत आपके ऊपर तारी हो तो उस वक्त भी आपको सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना है,
और जनाब 2 नंबर और 7 नंबर और 4 नंबर का इस्तेमाल करना है। सदका देने से ये होता है कि आपकी जो आने वाली मुसीबतें होती हैं वो टल जाती हैं। ओपल के नगीने को वेयर कीजिए और वेयर करने से पहले अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम दे के आप हमसे कॉल्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए अपना सही वक्त का तयन कर लीजिए और जिस वक्त आपको पहनना है हम आपको बताएंगे कि पहली मरतबा आपको उसको किस उंगली में और कितने बज के कितने मिनट पर पहनना है। इस तरह आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे कि एक तो आपको नगीना पहनने से जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो मिलेंगे, और दूसरी बात ये कि गलत साथ में अगर आपने उसको पहन लिया तो फ़ायदे के बजाय वो नगीना आपको नुकसान देने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये नगीना मैंने पहना, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो यकीनन बात ये होती है कि वो जो वक्त होता है उस वक्त की बड़ा कीमत है। जो वक्त हम आपको बताएंगे उस वक्त के मुताबिक अगर आप पहनेंगे और सदका करके और बिल्कुल मिनटों और सातों का ख्याल करके तो यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि जब लियो की बात होगी तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, और ये चूँकि दौरानिया आपका 21 जुलाई से जो है वो लियो का चल रहा है, तो यकीनन इसमें जो आपको फ़वाइद मिलने वाले हैं अपने बुर्ज के मुताबिक और अपने दोस्त बुर्जों के मुताबिक, तो अगर आपके करीब करीब में कोई सेजिटेरियस वाले, पाइसिस वाले या एरीज वाले हैं तो आप यकीनन उनसे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। उनसे बना के रखिए। और जनाब गुस्से के आप तेज़ हैं, शेर की सारी अलामतें आपके अंदर पाई जाती हैं, और अगर ख़वातीन हैं तो शेरनी की अलामतें पाई जाती हैं। और आपको पता है कि जो शेर की अलामतें बड़े बड़े कामों में कूद जाना, जिसमें कोई ना कूदे उसमें आप लोग कूद जाते हैं। तो इस हफ्ते थोड़ी एहतियात से वो काम कीजिएगा जो भी काम आपने करना है। मेरी इन बातों से ये नहीं कि जौहरी साहब ने तो बोल दिया कि जी हम बड़े बड़े काम में कूद जाते हैं तो आप किसी भी काम में कूद जाएं, ऐसा नहीं है। यानी कि अकल को इस्तेमाल करते हुए और इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए आप यकीनन जब ऐसे कामों में जाएंगे जिसमें आपको बरतरी मिलने वाली है, क्योंकि आप किसी के मातहत रहना पसंद नहीं करते। शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह है, आप शहर के शेर होते हुए शहर के बादशाह। तो बड़े बड़े कामों में कूदने की जो मैंने बात आपसे कही, तो इसमें यकीनन आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए ऐसे बड़े कामों में कूदना है जहां आपको फ़ायदे की उम्मीद हो। ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा हो रहा है और आप उसको बड़ा काम समझ के उसमें कूद जाएं तो मामला दूसरा हो जाएगा। तो ख़वातीन और हज़रात जितने भी, चूँकि आप किसी के मातहत रहना पसंद नहीं करते, लीडराना सलाहियत आपके अंदर होती है, तो आप चाहते हैं कि लोग आपके मातहत रहें और आपकी बात मानें, तो यकीनन जो ऑफिस के अंदर बॉसेस वगैरह होते हैं, अगर इनका स्टार लियो होता है तो वो बहुत अच्छी तरह इंतज़ामात संभाल सकते हैं और लोग उनके मातहत रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर लीडराना सलाहियतें होती हैं। नंबर 2 ये है कि आपने मैरून कलर का इस्तेमाल करना है, ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है, और रेड कलर से जितनी भी निकलती हुई चीज़ें हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुर्ख रंग से ताल्लुक़ हो जिन चीज़ों का। रूबी का नगीना अगर आप चाहें तो वेयर कर सकते हैं, लेकिन रूबी का नगीना वेयर करने से पहले स्क्रीन पे आए हुए नंबर से आप हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको उसका सही वक्त बताएं कि आपको कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी उंगली के अंदर आपको वो नगीना पहनना है। और आप अपनी वालदा का नाम अपने नाम के साथ जब हमें बताएंगे तो हम आपको उसके कैरेट भी बता देंगे कि आप इतने कैरेट का नगीना पहने। इसकी वजह ये होती है कि आपका नाम और आपकी वालदा का नाम लेके हम जो अदद निकालते हैं उसका एक वज़न होता है। उस वज़न के मुताबिक, वज़न से मेरी मुराद ये कोई वेट नहीं है, यानी कि वो वज़न जो अल्फाजों का टोटल अदद मिला के हम उसके जो नंबर्स निकालते हैं उसका एक वज़न होता है। उस वज़न के मुताबिक हर शख्स के लिए अलग अलग टाइमिंग है, यानी कि घंटा तो वही चलेगा जो 7 है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इतने बज के इतने मिनट फला दिन आप पहन लीजिए। तो उसमें ये होगा कि आपके नाम, आपकी वालदा का नाम और उसके जो आदाद हैं उसको हम जमा तफरीक करने के बाद, तकसीम करने के बाद जो एक टाइमिंग निकलती है उस टाइमिंग में हम आपको बता देंगे कि कितने कैरेट का नगीना आपको पहनना है और क्या सदका करना है। और इसके साथ साथ 24 घंटे तक वो नगीना आपने नहीं उतारना, फिर इसके बाद आप जब चाहें तो उतार दें, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्तकिल उसको पहनना है। तो कौन सी उंगली में पहनना है, क्या करना है, ये आपको जब पता चलेगा जब आप हमें कॉल करेंगे या ईमेल पे ईमेल करेंगे। जो हमारा एड्रेस आ रहा है आपका स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे जो एड्रेस चल रहा है, तो यकीनन आपको इसमें फ़ायदे मिलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आपको फ़ायदे मिलें। आप किसी गलत, यानी कि साथ में अगर उसको पहन लेंगे नगीने को, तो यकीनन वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसकी वजह है कि आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि यार मैंने नीलम का नगीना पहना तो ओहो मेरी तो क्या बात हो गई, मुझे रास आ गया। लेकिन उसी नगीने के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीलम जब से मैंने पहना तो नीलम ने मुझे नुकसान पहुँचाया। तो ये नीलम की बात हो रही है, ये आपके बुर्ज के नगीना नहीं है।
आपके लिए रूबी है। रूबी को किस टाइम पहनना है ये आपको हम बताएंगे जब आप हमें कॉल करेंगे। नंबर 1 को, नंबर 4 को आप इस्तेमाल कीजिए और मैरून कलर को और ब्लू कलर को इस्तेमाल कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए खुशियाँ ला रहा है। छठा बुर्ज विर्गो है, जिसे अमूमन ज़बान के अंदर क्या कहा जाता है कि जी मेरा स्टार विर्गो है। असल में स्टार विर्गो नहीं है, वो लिखा जा चुका है और लोग उसी पे चल रहे हैं। स्टार जो आपका है वो जिसे हम सैयारा कहते हैं, वो आपका अतारत, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। लेकिन विर्गो जो है वो किताबी नाम दे दिया गया है, तो लोग अपने आप को विर्गो कहते हैं। विर्गो असल में बुर्ज है। बुर्ज का ताल्लुक जो है स्टार से होता है। स्टार आपका जो है वो मरकरी है और विर्गो जो है वो जिसे हम सुमला कहते हैं उर्दू के अंदर, वो आपका बुर्ज है। तो ताल्लुक आपका बुध के दिन से होता है और नंबर 6 आपकी ज़िंदगी में और नंबर 5, ये दोनों नंबर्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में रद्दोबदल पैदा करते हैं। बुध के दिन को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि आप लोगों को इल्म हासिल करने का ज़्यादातर लोगों को बहुत शौक़ होता है। अब ज़्यादातर से मुराद ये कि तमाम विर्गो वाले हो सकता है कि कोई पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इल्म से मेरी मुराद ये कि अगर उनको तालीम ना भी दी गई हो, तालीम उनको ना भी मिली हो, तो यकीनन वो दूसरे टेक्निकल कामों में या किसी ऐसे मैकेनिकल काम में वो जाना पसंद करते हैं कि जहाँ उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं जितनी बहुत सारी, यानी कि जगह जगह अगर देखा जाए तो उनको ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं। और ये लोग बातूनी बहुत होते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट आई ना, क्योंकि बातूनी तो हैं आप लोग। तो जो लोग बातें करते हैं ज़्यादा, उन बातों से वो कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं और हर दिल अजीज़ हो जाते हैं। और लोगों के अंदर जहाँ महफिल जमी होती है तो विर्गो वाले, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो महफिल की जीनत बन जाते हैं, क्योंकि आप दिलों को मोह लेना जानते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, एक तो फालतू बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बातों से मुराद फालतू बातें नहीं है, वो बातें लोगों के दिलों को लगती हैं और वो आपकी उन बातों को कैच करते हैं और उससे कुछ फ़ायदे हासिल करते हैं। तो आप भी उन बातों से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। बुध के दिन को इस्तेमाल कीजिए और अपने लिबास में येलो, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर और जनाब ब्लू कलर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रंग आपकी शख्सियत पे 4 चांद लगाते हैं। अब ये चांद 4 लोग कह देते हैं, अब पता नहीं 4 हैं क्या है, लेकिन कहीं हम चांद पे जाते हैं तो वहाँ 12 चांद नज़र आते हैं। तो 4 चांद दुनिया में एक मिसाल दे दी गई है, तो हम भी आपको 4 चांदों का ही जिक्र करते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं। तो 4 चांद लगाइए। और विर्गो के लिए नंबर्स को इस्तेमाल करना है, वो 4 को नहीं करना है, 4 चांद को रहने दीजिए, लेकिन 5 नंबर और 6 नंबर को आप इस्तेमाल कर लीजिए। बुध के दिन को इस्तेमाल करते हुए 2 अदद पराठों का सदका, ये एक अहम सदका है, क्योंकि पराठों के अंदर कुछ तेल या घी वाली अलामत होती है। तो मरकरी सैयारे को ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चमक की। तो आप तेल घी वाले पराठे 2 अदद बुध के दिन सदका किया कीजिए, या फिर कोई ऑफ वाइट पीले रंग की चीज़ का भी सदका आप कर सकते हैं। यकीनन जब आप इन चीज़ों का सदका करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रद्दोबदल पैदा होगा, आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। और नंबर 6 और नंबर 5 को बुध के दिन इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कोई स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो पुखराज का नगीना, जिसे हम येलो सफ़ायर कहते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। जो ख़वातीन हज़रात येलो सफ़ायर नहीं पहन सकते, उनके लिए एक दूसरा नगीना है जिसको उर्दू में सुनहला पुखराज कहते हैं, वो आप पहन सकते हैं। टोपाज अलग चीज़ है, पुखराज अलग चीज़ है, और ये सुनहला पुखराज अलग चीज़ है। लोगों ने पुखराज को टोपाज कहना शुरू कर दिया। टोपाज अलग कैटेगरी है, पुखराज की हार्डनेस ज़्यादा है, जिसे हम येलो सफ़ायर कहते हैं। तो आपने येलो सफ़ायर का इस्तेमाल करना है या दूसरी सूरत में सुनहला पुखराज इस्तेमाल करना है, ये आपके बुर्ज के मुताबिक है। बुध के दिन को इस्तेमाल करना है। और जनाब टाइम आप हमसे पूछेंगे कि कितने बज के कितने मिनट पे हम ये नगीना कौन सी उंगली में पहने, तो इंशाल्लाह हम आपको कॉल्स पे बता देंगे, जो आप कॉलें करते हैं हमें। बहुत सी कॉलें हमें मिली, जिन लोगों ने कॉल की उनका शुक्रिया, और उससे आपको बड़े फ़ायदे भी मिले। यकीनन स्क्रीन पे जो है हमारा नंबर आपके सामने मौजूद है, और इसके साथ एक ईमेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। बुध के दिन को इस्तेमाल कीजिए और पराठों का सदका कीजिए, और एक मुस्कुराहट के साथ दुआओं में हमें भी याद रखिए। मीज़ान, जिसे लिब्रा कहते हैं, बुध साइन आपका जो है स्केल यानी तराजू है। तराजू वालों के लिए अक्सर मैं बात करता हूँ कि इंसाफ पसंदी की अलामत आपके अंदर पाई जाती है। आप लोग ये चाहते हैं कि हम जब दूसरों के साथ इंसाफ करते हैं तो हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। तो यहाँ कोई अदालत तो लगी हुई है नहीं, तराजू की बात हो रही है, लेकिन आपका जो बुध साइन है वो स्केल यानी तराजू है। तो आप यकीनन ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही मामला हो जो हम दूसरों के लिए पसंद करते हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप हसास तबीयत के होते हैं। सैयारा जो आपका है, स्टार जिसे कहते हैं, वो ज़ोहरा यानी वीनस है, और बुर्ज आपका मीज़ान है। तो इस प्रोग्राम के तहत
मैं आपको जो बातें बताने लगा हूँ आपको अजीब अजीब भी लगती होंगी कि ये जौहरी साहब हम तो अपने आप को लिब्रा कहते हैं, लेकिन लिब्रा तो आप हैं किताबों के हवाले से और जो नाम रख दिए गए हैं, लेकिन स्टार जो आपका है वो वीनस है, जिसका ताल्लुक़ जो है आपका, जैसे उर्दू में हम ज़ोहरा कहते हैं, तो ज़ोहरा से जब आपका ताल्लुक़ हो जाता है तो मोहब्बत की अलामतें हो जाती हैं। और मैंने शुरू में टॉरस वालों के लिए जो बात की थी कि मीज़ान वालों से आपने किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो मीज़ान वालों को यानी लिब्रा वालों को भी मैं यही कहूँगा कि टॉरस वालों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आप दोनों का जो स्टार है ज़ोहरा एक ही एक हो जाता है, तो दोनों का ताल्लुक़ ज़ोहरा से, तो आप आपस में जब मिलेंगे तो तज़ाद पैदा होगा, आप उनकी नहीं मानेंगे, वो आपकी नहीं मानेंगे, फिर इसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो दूर रहने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने बीच में किसी को भी जमालों का किरदार अदा करने के लिए डाल लिया तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाएगा। ख़ास करके मियाँ बीवी का झगड़ा अगर यहाँ शुरू हुआ इस दौरानिए में तो ये लंबे अरसे तक चलता रहेगा। तो कहते हैं कि एक चुप सौ सुख, तो चुप लगाइए और जनाब मोहब्बत से पेश आइए सबके साथ। अपने लिबास में गुलाबी रंग को, सफ़ेद रंग को इस्तेमाल कीजिए, मर्द हज़रात ब्लू कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिन जो आपका है वो जुमा है, जुमा के दिन आपने सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करना है। और जनाब अगर आप कोई स्टोन वेयर करना चाहते हैं अपने बुर्ज के मुताबिक, अपने स्टार के मुताबिक, तो कुनज़ाइट का एक नगीना पहन सकते हैं। जो लोग कुनज़ाइट अफोर्ड नहीं कर सकते वो ग्रीन कलर का अगेट यानी अकीक, वो ग्रीन कलर का सब्ज़ कलर का अकीक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टाइम वही बात है कि आप हमसे पूछ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर जो लोग कांटेक्ट में हमारे नहीं आते या फ़ोन नहीं कर सकते तो उनके लिए घंटा मखसूस होता है। सुबह जब पहली सात हो सूरज की, यानी सूरज जब तुलू हो, सनराइज़ जिस मुल्क में हो रहा हो, तो 1 घंटे के अंदर आप पहन सकते हैं। लेकिन सही वक्त का तयन करने के लिए आपको अपना नाम, अपनी मदर का नाम आप जब हमें देंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो हम आपको बिल्कुल सही वक्त का तयन करके बताएंगे कि आप कितने बज के कितने मिनट पे पहली मरतबा इस स्टोन को पहनिए और क्या सदका करें। इस तरह वो नुकसान से आप बच जाएंगे और वो नगीना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक बात का ख्याल कीजिए कि नगीना जो है वो ज़ाती तौर पे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन साइंसी असरात उसके अंदर है, उससे अकीदा मंसूब नहीं करना। कुछ लोग नगीना पहन के उसको चूमना शुरू कर देते हैं, भाई जब से ये पहना ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अल्लाह पाक ने उसमें जो अज्जा रखे हैं, कीमियाई अज्जा हैं, वो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो अकीदत के हिसाब से एक अलग चीज़ है, जो लोग कुछ करते हैं इस तरह। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसके जो साइंसी असरात हैं वो आपकी बॉडी में जाके, जिस तरह के अल्लाह पाक ने हमें मिट्टी से बनाया है, तो ये नगीने भी ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, समंदर के अंदर पैदा होते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी को मेंटेन दवा की तरह करते हैं। जिस तरह आप बुखार में होते हैं तो दवा खाते हैं, सर दर्द की दवा खाते हैं, जिस्म में दर्द होता है दवा लेते हैं, तो सेहतियाब हो जाते हैं। तो इन नगीनों की जो रेज़ है जब आपकी फिंगर के ज़रिए, आपकी उंगली के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो यकीनन वो आपके साथ दवा वाला काम करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक साइंसी इल्म है, साइंस के तहत आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे अकीदा मंसूब ना कीजिए। और नगीने पहनने के बाद इससे जो है चूमना वगैरह ये करना वो सब चीज़ें गलत हैं। तो नगीने से फ़ायदा उठाने के लिए आपको दिन और तारीख़ का तयन करना होगा और साथ का यानी जिस घड़ी में आप पहनेंगे उसका भी तयन करना होगा, और वो तयन हम आपको करके देंगे। सफ़ेद रंग की चीज़ का मीज़ान वाले सदका करें, नंबर 2 नंबर 7 को इस्तेमाल करें और जुमे के दिन को इस्तेमाल करें, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे लेकर आएगा। ये दिन भी, जुमे का दिन भी और ये पूरा हफ्ता भी। स्कॉर्पियो के लिए जब प्रोग्राम स्टार्ट मैंने लिया था और एरीज़ वालों की मैंने बातें बताई थी, तो मैंने कहा था कि आपको स्कॉर्पियो वालों से बना के रखनी है, बिगाड़नी नहीं है, और बल्कि दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। तो स्कॉर्पियो वालों को भी मैं ये कहूँगा कि एरीज़ वालों से दूर रहें, क्योंकि आप दोनों का जो स्टार है, ये बुर्ज है आपका स्कॉर्पियो, और उनका जो बुर्ज हमल जिसे कहते हैं एरीज़, लोग इसको वही बात करते हैं कि मतलब अपना स्टार समझ लेते हैं। स्टार आपका मार्स यानी मरीख है, तो मरीख का रंग सुर्ख यानी रेड है। तो हमल वालों के लिए भी यानी एरीज़ वालों के लिए भी और स्कॉर्पियो वालों के लिए भी ये रंग फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन जब आप आपस में कोई बात करेंगे तो इसमें तज़ाद पैदा होगा। इस हफ्ते में, सिर्फ इस हफ्ते की बात हो रही, हमेशा के लिए नहीं हो रही। तो इस हफ्ते में आपको एरीज़ वालों से दूर रहना है और एरीज़ वालों को स्कॉर्पियो वालों से दूर रहना है, बता चुका हूँ मैं। तो स्कॉर्पियो वाले क्या करेंगे कि एरीज़ से किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं करेंगे। और अगर आपकी मिसेस यानी बेगम अगर एरीज़ है तो बिल्कुल अपनी ज़बान को ताला लगाना है, लॉक कर दिया जाए जो कहते हैं ना, तो लॉक कर लीजिएगा और बिल्कुल वहाँ झगड़ा पैदा ना कीजिएगा, वरना ये झगड़ा दूर तक जाएगा। क्योंकि आपका बुर्ज साइन जो है वो बिच्छू है, और बिच्छू को जब तक छेड़े नहीं तो वो डंक नहीं मारता, मैं अक्सर बताता हूँ। लेकिन
एरीज वालों का जो रंग सुर्ख और आपका भी जो रंग सुर्ख है, तो ये दोनों के बीच में तजाद पैदा करता है और दूर रहना बेहतर है। 3, 5, 6, 9 अदद को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एक स्पेशल अदद 8 का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस हफ्ते। रंग अपना लिबास में आप मैरून कलर को, ब्लू कलर को और ब्लैक कलर को इस्तेमाल कीजिए। मंगल के दिन को इस्तेमाल कीजिए। गोश्त का सदका कीजिए, और अगर गोश्त का सदका जो वेजिटेरियन है वो नहीं करते तो सुर्ख रंग की चीज़ों का, जिसमें दालें वगैरह भी हैं, सुर्ख रंग का कपड़ा भी है, सुर्ख रंग की कोई चीज़ है, अगर परिंदा आज़ाद करना चाहें तो सुर्ख रंग का परिंदा भी आप आज़ाद कर सकते हैं। चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जाहिर है कि ये प्रोग्राम सबके लिए, मुस्लिमों के लिए भी है और गैर मुस्लिमों के लिए भी है, तो जो अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक सदका करना चाहें तो रेड कलर को इस्तेमाल करेंगे और मंगल के दिन को इस्तेमाल करते हुए 3, 5, 6 और 9 नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप मंगल के दिन को भी शामिल हाल रखिए और इन नंबर्स के साथ साथ सुर्ख रंग का सदका करेंगे तो यकीनन ये हफ्ता आपकी फेवर में आ जाएगा। सेजिटेरिस यानी कि पुरज कौस वालों के लिए जो बहुत सारी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, इसमें से सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि इस हफ्ते आपकी रूहानियत मज़ीद बढ़ने वाली। रूहानियत के तहत आपको हो सकता है कि अच्छे अच्छे ख्वाब भी नज़र आएँ, और इसमें यह होता है कि जुमेरात के दिन को आप इस्तेमाल कीजिए, और अगर कोई मज़हबी चीज़ें आप अंजाम देना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन ही दीजिए, क्योंकि आपका अपना दिन जो है वो जुमेरात है, यानी थर्सडे। तो थर्सडे को इस किस्म की रसूमात जितनी भी होती हैं उसमें भी आप जा सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, और चूँकि ये शब जुमा भी लग जाती है, जुमेरात ख़त्म होने के बाद जुमा लगता है, तो इसमें दरूद शरीफ का विर्द भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जुमेरात के दिन को जो है वो बुज़ुर्गान दीन ने जो है बहुत अच्छा दिन करार दिया है, क्योंकि इसके बाद जुमा था, असल में ये शब जुमा की वजह से होता है। तो जुमेरात का दिन जो है वो सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर जो कि एरीज वालों के लिए हैं वो आपके लिए भी अच्छे हैं, यही पाइसिस वालों के लिए भी अच्छे होते हैं। इसमें सबसे अहम नंबर जो है वो 9 नंबर है। 9 नंबर जो है ये इल्मुल आदात का सबसे बड़ा नंबर है, और ये लिखने में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा जाता, इसके आगे फिर 00 लगता है या फिर 99 लगता है। तो 9 का अदद जो है ये आप इस्तेमाल कीजिए, जुमेरात के दिन को इस्तेमाल कीजिए। पीले रंग की चीज़ों का सदका कीजिए जुमेरात के दिन, और अपने दोस्त बुर्ज यानी एरीज, लियो और पाइसिस, ये आपके दोस्त बुर्ज हैं, तो आप इनके साथ मिलकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन से इसको शुरू कीजिए। और अगर आप कोई स्टोन वेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 नगीने हैं, एक तो एमेथिड्स जिसे हम कटेला कहते हैं उर्दू में, और दूसरा जो नगीना है वो आपके लिए एमरल्ड का नगीना है। एमरल्ड का नगीना जिसे हम ज़मरुद कहते हैं और हिंदी में उसको पन्ना कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर का नगीना होता है। जितना साफ़ नगीना आप पहनेंगे और जितना अच्छी क्वालिटी का पहनेंगे उसके असरात जल्दी होते हैं। असल में नगीनों में भी कुछ क्वालिटियाँ पाई जाती हैं और ये साइंसी असरात रखते हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि लोग इससे अकीदत रखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, नेमतें, तो क्योंकि बाज़ पत्थरों का और मोती वगैरह का ज़िक्र और मरजान का ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है, दूसरी आसमानी किताबों में भी है और दूसरी मज़ाहिब की किताबों में इसका ज़िक्र है। तो अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की, तमाम चीज़ें इंसान की फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। तो यकीनन इन पत्थरों को पहनकर, कीमती जवाहरात को पहनकर आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, और फ़ायदे आपको जब मिलेंगे जब आप टाइम का लिहाज रखेंगे। हर बुर्ज का अपना अपना टाइम है, और सेजिटेरियस वालों के लिए जुमेरात का दिन है। टाइम हम आपको बताएंगे जब आप हमें कॉल करेंगे और अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम बताएंगे तो हम आपको पूरा उसका एक बायोडाटा दे देंगे कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे आप पहनिए। सदका अगर आप करना चाहेंगे तो पीले रंग की चीज़ों का आप सदका करेंगे और जुमेरात के दिन को इस्तेमाल करेंगे, 9 नंबर को इस्तेमाल करेंगे। अपने लिबास में ख़वातीन जो हैं वो फ़िरोज़ी कलर को इस्तेमाल करें और सी ग्रीन कलर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो ऑफ वाइट कलर को और ब्लू कलर को इस्तेमाल करेंगे। इस हफ्ते आपके साथ जो मामलात होने वाले वो रूहानी टाइप के, यानी आपको जो खुशखबरियाँ मिलेंगी उनका ताल्लुक़ आपकी रूहानी मामलात से होगा। हो सकता है कि कोई जायदाद का विरसा भी आपको मिल जाए जो तकसीम हो रहा हो, सबके लिए नहीं है, ज़ाहिर है कि ये तो पूरी दुनिया के अंदर प्रोग्राम जा रहा है तो बहुत से लोगों के साथ ये होगा। अमूमन लोग ये समझ लेते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे साथ होने वाला है, यानी जो जौहरी साहब बताएं वो मेरे साथ, तो इस तरह नहीं है, क्योंकि सबके मामलात अलग अलग हैं। आपका एक नाम है, फिर आपकी वालदा का एक नाम है, तो उसका वज़न अलग अलग हो जाता है। तारीख़ पैदाइश सबकी एक ही होती है, जिस तरह की ये तारीख़ पैदाइश, जैसे आप अपने स्टार को समझते हैं कि आप मतलब सेजिटेरियस से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन दुनिया में एक सेजिटेरियस जो है वो बादशाह भी है और दूसरा स्वीपर भी है, तो सबके किस्मत अपनी अपनी जगह पे होती है।
हर आदमी जो है वो अपने फील्ड का बादशाह होता है। तो आपने जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसके तहत सारे ये काम करने हैं। और स्टोन जब वेयर करेंगे तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। और पीले रंग का आप सदका कीजिए, नंबर 9 को इस्तेमाल कीजिए। यकीनन ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। अब जद्दी वालों के लिए जब हम बात करते हैं तो सोच, गहरी सोच और सोच। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अक्सर मैं बताता हूँ कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर और ग्रे कलर ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। इस हफ्ते आपने इन तीनों रंग का भी इस्तेमाल करना है। और चूँकि ये 31 आपको पहला ही दिन मिल रहा है, हालांकि वो संडे का दिन है, लेकिन दिन से मुराद मेरी तारीख जो 31 पड़ेगी, तो ये 4 का अदद आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए 4 का अदद बहुत अच्छा होता है। 2, 4 और 7 ये तीनों नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं। इसमें आप जो काम करना चाहे कर सकते हैं। फिर 4 तारीख भी आपको इसके अंदर इसी हफ्ते में मिल जाएगी। यानी 2 दिन ऐसे मिलेंगे आपको कि आप इसमें अपना कोई भी रुका हुआ काम कर सकते हैं। ब्लैक कलर को, ग्रे कलर को, ब्लू कलर को अपने लिबास में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नगीना पहने तो आपके लिए वैसे जहां आप किताबों में पढ़ते होंगे तो नीलम यानी ब्लू सफ़ायर लिखा हुआ मिलता होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो 60 साल यानी 60 ईयर से कम उम्र के जो लोग हैं वो ना पहने इसको। उसके बदले में आप गार्नेट का एक नगीना पहन लें या सन सितारा एक नगीना आता है वो पहन लें, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ब्लू सफ़ायर की रेस बहुत तेज़ होती है तो ये पाकी ज़्यादा मांगता है। यानी कि आप जो है उसको पहन के वो काम अगर कोई करेंगे जो नहीं करने चाहिए तो वो आपको नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि नीलम का नगीना मैंने पहना तो मुझे नुकसान हुआ। तो नुकसान उसी ज़िम्रे में होता है कि या तो आप उसको गलत साथ के अंदर पहन लें या फिर उस नगीने को पहन के कोई उल्टे काम करना शुरू कर दें, तो फिर आपको वो नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाता है। तो यकीनन मेरी बातों पे आप अमल करेंगे। और गार्नेट का या सन सितारा एक पत्थर आता है उसका नगीना वेयर कर लीजिए। वेयर करने से पहले आप हमें कॉल कर लीजिए। सैटरडे का दिन आपके लिए अच्छा है। सैटरडे के दिन ही उसको इस्तेमाल करना है नगीने को। और ब्लैक रंग की चीज़ों का यानी काले रंग की चीज़ों का आप सदका कीजिए। सदका जो आप करेंगे वो सैटरडे के दिन करेंगे और हर सैटरडे को कीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। 2, 4 और 7 नंबर्स को आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर चीज़ कोई ख़रीदनी है, कोई जायदाद ख़रीदनी है, कोई दुकान ख़रीदनी है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, तो इनका नंबर भी अगर 2, 4 और 7 मुफरद अदाद टोटल अदाद इनके यही बने तो यकीनन ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सदक़े का ख्याल कीजिए। स्टोन पहनने से पहले आप हमसे रब्ता कीजिए। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम बताइए तो हम आपको सही टाइम और सही उसकी तारीख़ और उसका ज़िम्रा बता देंगे कि आपने क्या करना है। बुर्ज दिल्लू जिसे एक्वेरियस कहते हैं और ताल्लुक़ आपका सडन सैयारे से है जिसे हम ज़ुहल कहते हैं, हिंदी में इसको सनी कहा जाता है। तो ज़ुहल सैयारे वालों के लिए जो कि जिनका ताल्लुक़ कैप्रिकॉर्न से भी है, जिनका दिल्लू से भी है, उन दोनों के लिए ज़ुहल से आपका ताल्लुक़ हो जाता है। और काले रंग और ब्लू रंग का और ग्रे रंग का इस्तेमाल आप करें अपने लिबास में तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैटरडे का दिन चूँकि सडन सैयारे की वजह से इसका नाम सैटरडे है, तो आप सैटरडे के दिन इन लिबास यानी कि अपने लिबास में इन रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। यह आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। कैप्रिकॉर्न वालों की तरह आपके लिए भी 2, 4 और 7 का अदद अच्छा है। सदका भी आपको काले रंग की चीज़ों का करना है। और अगर आप किसी के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर दिन है। इस दिन आप अपने काम को सर अंजाम दीजिए या नया काम इस्तेमाल कीजिए, या जो पुराना काम आपका पेंडिंग में चला गया है जो नहीं हो रहा उस काम को भी अगर आप करेंगे तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सदका करके जो भी काम शुरू किया जाता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि सदका बलाओं को रद्द करता है। और इसके साथ साथ ब्लू सफ़ायर को आप इस्तेमाल कीजिए। कौन लोग? वही लोग जो 60 साल से बड़ी उम्र के हो चुके हैं, या फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो गार्नेट का ही नगीना इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के मैंने कैप्रिकॉर्न वालों को बताया। तो टाइम का तयन करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए और कॉल करने के लिए स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ लीजिएगा या ईमेल कर लीजिए, तो हम आपको उसका सही टाइम बताएंगे। और आप जब हमें कॉल करेंगे तो 2-3 बातों का लिहाज करेंगे कि अपना पूरा नाम, जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है वो, और अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी हमें देंगे तो हम आपको उसका सही वक्त बता देंगे कि आपको कितने बज के कितने मिनट पे इस नगीने को कौन सी उंगली में पहनना है। तो सदका काले रंग की चीज़ों का कीजिए। 2, 4 और 7 अदद को इस्तेमाल कीजिए। सैटरडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए। और जनाब सदक़े में देर ना कीजिए। जब हफ्ता आ जाए तो यकीनन मुसलसल हर हफ्ते आप सदका दीजिए। इससे आपके बहुत से कामों की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। पाइसिस यानी बुर्ज हूत, और हूत का जो ताल्लुक़ है वो जुपिटर यानी
मुश्तरी सैयारे से है, जिसे रूहानियत का सैयारा माना गया है, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि धन दौलत का सैयारा। तो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि फर्स्ट फिंगर के अंदर पुखराज का नगीना पहनते हैं, ये मुश्तरी से कनेक्टेड होता है। लेकिन सही मायनों में अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है पुखराज के नगीने का, तो जुमेरात का दिन ही आपके लिए अच्छा है, जिस तरह के सेजिटेरियस वालों के लिए अच्छा होता है। और रूहानियत आपकी भी इस हफ्ते तेज़ होने वाली है। येलो कलर को इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन कलर को इस्तेमाल कीजिए और ब्लू कलर को इस्तेमाल कीजिए अपने लिबास में। और पुखराज का नगीना अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट फिंगर में, और अगर आप अपने नाम के मुताबिक नगीना वेयर करना चाहते हैं, इसमें यह है कि आपके सही मायनों में आपके नाम के मुताबिक 2 नगीने और भी हैं, जिसे एमरल्ड भी कहते हैं, जिसे पन्ना हिंदी में कहते हैं और उर्दू में ज़मरुद कहते हैं। और एमेथिड्स एक नगीना है जिसे हम उर्दू में कटेला कहते हैं। इस नगीने को भी आप जुमेरात की सातों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सातों का तयन हम करेंगे, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम हमें देंगे और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो। वरना अगर आप वैसे ही पहनना चाहते हैं शौकिया, तो फिर आपके लिए वो नगीना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि उसको वक्त के मुताबिक पहना जाए तो वो आपको फ़ायदा देता है। अक्सर लोगों के हाथ में आपने देखा होगा, बड़े बड़े आर्टिस्टों के हाथ में देखा होगा आपने, कि फर्स्ट फिंगर के अंदर पुखराज पहनते हैं। इसको कहते हैं कि ये किस्मत को खोलता है, और ये मुश्तरी सैयारे से इसकी अलामतें हैं। तो यकीनन ये बात भी सही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पीले रंग को मुश्तरी से तशबीह दी गई है। लेकिन आपका जो अपना रंग है वो ग्रीन कलर भी है, और सी ग्रीन कलर भी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ख़वातीन जितनी भी हैं वो सी ग्रीन को, ग्रीन कलर को और येलो कलर को इस्तेमाल करें, ख़ास करके थर्सडे के दिन यानी जुमेरात के दिन को। और जनाब, सदका जब भी आप करेंगे तो पीले रंग की चीज़ों का करेंगे और जुमेरात के दिन करेंगे। वैसे सदका किसी दिन भी किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बुर्ज के मुताबिक जब आप सदका करेंगे तो येलो कलर की चीज़ों का करेंगे। येलो कलर की चीज़ों में खाने पीने की चीज़ें भी हैं, अजनास भी हैं, और जो कपड़ा वगैरह भी है, या कोई भी पीले रंग की कोई चीज़ जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप सदका कीजिए, तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 12 बुर्जों का अहवाल मैंने आपको बताया इस हफ़्ते के लिए, और ये हफ़्ता 6 तारीख पे ख़त्म हो चुका है। अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो 7 अगस्त से शुरू होगा, उसमें हम आपको दूसरी बातें बताएंगे। लेकिन इस हफ्ते आपको जिन बातों को मैंने बताया ख्याल करना है, सदकात को ख़ास करके ख्याल करना है, और हमारी बातों पे अमल पैरा होने के बाद जो आपको फ़वाइद मिलेंगे तो कॉल करके हमें ज़रूर बताना है, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी बातों पे कितना अमल कर रहे हैं। इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।